हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको आईडीएफसी बैंक के एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप आईडीएफसी बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल का बेनिफिट दिया जाएगा, आईडीएफसी बैंक में एफडी करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप आईडीएफसी बैंक में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो इस बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है। जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी करते हैं तब पहले उस एफडी के डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो चलिए पहले जान लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो अगर एफडी अमाउंट की बात की जाए यानी कितना अमाउंट से आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 10,000 से आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट नहीं दिया गया है, मैक्सिमम जितने भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितने दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और अगर आपका किसी साल के ऊपर टोटल एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है, यानी केवल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है, तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और 30 साल के अंदर यानी 1 साल के अंदर आपकी एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है, तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी आपके एफडी के ऊपर जितने भी इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट हर महीने में यानी मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने अंतर ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अगर आपको पैसे की जरूरत होता है तो किसी भी टाइम पे अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इन केस अगर आप किसी कारण प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है, तब आपको इस बैंक में एफडी करने पर आपका जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट रहेगा, यानी इस बैंक में जनरल सिटीजन के लिए जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 7 दिन से 45 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3% और सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.30% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80%। अगर आप 450 दिन से अगर 5 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। और अगर 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में यानी अगर आप 5 साल 1 दिन से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50%। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर 1 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख का एफडी अगर 1 साल या फिर 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और अगर आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट का अगर एफडी करना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। और आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो इस बैंक में आपका अकाउंट रहना मैंडेटरी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप 1 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप 1 लाख के एफडी अगर जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.30% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,450 रुपया का।
अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80%। और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,975 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,41,470 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,45,000। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 1 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,81,400 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,90,550 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक में कितने अमाउंट का एफडी कितने साल के लिए या फिर कितने दिन के लिए करने पर कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा, तो कमेंट में आप बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। सिंपली आप बता सकते हैं कि कितने अमाउंट का एफडी कितने दिन के लिए या फिर कितने साल के लिए आप करना चाहते हैं। मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगा कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।